हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग क्रिएटी। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर यानी कि एक चैप्टर है सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर को आज हम लोग करने वाले हैं और ये बेनिफिशियल होने वाला है किसके लिए, तो JSSC CGL एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें 20 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से। और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कंप्यूटर में, वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको झारखंडी तरीके में, है ना, आपकी आवाज़ में, आपकी एसेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सारे चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके पहले मैंने डेवलपमेंट, उसके पहले मैंने उसका इंट्रोडक्शन, फिर हार्डवेयर भी हमारा यानी कि इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर भी खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर वाली चैप्टर, ठीक है। तो क्लास में बने रहिएगा अंत तक और आराम से पढ़िएगा, ताकि आप हमारी जो सीजल की एग्ज़ाम होने वाली बहुत दिनों के बाद, है ना, कब से मैं तरसा के रखा था, उस वाली एग्ज़ाम में आप 20 आउट ऑफ 20 परफॉर्म कर पाएँ कंप्यूटर में और आप सिलेक्शन ले पाएँ, है ना। क्योंकि कंप्यूटर में परफॉर्म करना ना बहुत ही आसान है। इसका सिलेबस बहुत ही कम है। आप अगर झारखंड जीके का नोट्स बनाएंगे ना 40 नंबर का, तो इतना सारा कॉपी भर जाएगा। लेकिन इसमें एक पतली वाली कॉपी में अगर कंप्यूटर का नोट्स बना लिए आप, अगर आप मेरा ये PDF जो हम डाले हैं टेलीग्राम में, अगर ये भी पढ़ लिए आप ना, तो आप 18 क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे, अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट हैं। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तेज स्टूडेंट हैं, तो आप 20 में से 20 आराम से मार्क आइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप पढ़ के तो देखिए, पूरा करके देखिए, है ना। सिलेबस जितना मैं पढ़ाऊँगा सब पढ़ करके देखिए, उसके बाद बोलिएगा कि सर आपकी क्वेश्चन से पढ़ाई होगी, इससे नहीं भिड़ा, ठीक है। इतने अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा ना, आपको मैं तैयार कर दूँगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें। तो मैंने आपको ना बताया था कि सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं। सीधा बात समझना है कि कंप्यूटर में ऐसा चीज़ जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे कि लिखा गया चीज़, है ना, यहाँ पे क्या लिखा गया, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोग्राम लिख रहा हूँ, है ना, प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आप टच कर पाएंगे क्या? नहीं टच कर पाएंगे इसको आप। कुछ लोग बोलेगा सर हम टच कर देंगे, छू के दिखा देगा हमको। भाई तुम अगर टच करेगा ना, तो ये जो आपका स्क्रीन है, तुम स्क्रीन को टच करेगा। किसको टच करेगा? स्क्रीन को टच करेगा। ये लिखा हुआ चीज़ जो है ना, प्रोग्राम, इसको टच नहीं कर पाएगा तुम कभी भी, है ना। इसको टच तुम कभी भी नहीं कर पाएगा। तो जिस चीज़ को हम टच नहीं कर पाते उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम से हमारा जो कंप्यूटर पूरा चलता है। जैसे हमारा बॉडी पूरा आत्मा से चलती है, अगर आत्मा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए तो ये बॉडी कोई काम का नहीं है। उसी तरह से अगर हमारी कंप्यूटर जो है ना, उससे अगर सॉफ्टवेयर बाहर निकल जाए, सॉफ्टवेयर उसमें ना रहे, तो वो पूरा तरीके से कंप्यूटर बेकार हो जाता है। क्योंकि उसका जो आपस जो होते हैं, आपस में जो बहुत सारे हार्डवेयर, जैसे कि हमारा हाथ है, पैर है, तो सबको कंट्रोल तो हमारी आत्मा ही करेगी, हमारी दिमाग ही करेगा। तो सबको कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, तो ये जिंदा कहाँ से रहेगा, ये बॉडी मूवमेंट कहाँ से करेगा? वैसा हमारा कंप्यूटर कहाँ से मूवमेंट करेगा, ठीक है। आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। जैसा हम हैं वैसा कंप्यूटर है भाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं। वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं, है ना, हमारे हार्डवेयर को। जैसे हमारा दिमाग अभी इसको निर्देश दे रहा है, मुँह को क्या बोलना है तुम्हें, है ना, वैसे ही हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर में, उसको दिशा निर्देश देता है सॉफ्टवेयर कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है ना। ये एक चीज़ और लिखा गया है, किसी कंप्यूटर को दिए गए दिशा निर्देश का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर में जो भी हम लोग इनपुट डालेंगे या चीज़ डालेंगे, कैसे तुम्हें काम करना, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर ना 3 टाइप का होता है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है? तो सॉफ्टवेयर 3 टाइप का होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और तीसरा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कितना टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? 3 टाइप का। सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो मेन सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर में, जिस पे आपका फ़ोन काम करता है। जैसे कि अगर आप MI का फ़ोन लेते हैं ना, तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अलग अलग दिखेगा जो पहले से जाता है सो। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन अलग दिखेगा, उसमें सेटिंग अलग आता है ना, बैक करने का सिस्टम अलग होता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, बैक करने का, आगे जाने पीछे जाने का, वो मेन सॉफ्टवेयर होता है ना। जो कंप्यूटर में ना रहे तो कंप्यूटर भी बेकार है ना। तो ये हमारा होता है मेन सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और आगे हमारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हम लोग फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं ऐप्स, जैसे कि यूट्यूब डाउनलोड कर लेते हैं आप, है ना, यूट्यूब डाउनलोड कर लेते हैं, फेसबुक डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप है, ये क्या है? ऐप है ना। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को ना अच्छा तरीके से रन करने में हेल्प करता है। जैसे आपका फ़ोन में ना एक सिक्योरिटी नाम का ऐप होगा, सिक्योरिटी नाम का एक ऐप होगा, है ना। ये क्या करता है? तो फ़ोन में जो स्टोरेज को ख़त्म करता है, या फिर कोई वायरस आ गया ना, उसको कंट्रोल करता है ये। वैसे ही हमारा कंप्यूटर में भी क्या होता है, ये हमारा ये सब फाइल मैनेजर होता है ना, फाइल मैनेजर।
ये क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, हमें कंप्यूटर को चलाने में ये हेल्प करता है। और हमारा एक ये वायरस को भगाने वाला क्या बोलते हैं, एंटीवायरस बोलते हैं ना। ये एंटीवायरस भी क्या है, तो कंप्यूटर को अच्छी तरीके से रन करने में ये हेल्प करता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके आपको फिर से समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसके बिना कंप्यूटर काम ना करे उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि MS विंडो, MS डॉस, ये पॉस नहीं डॉस है ना, क्या टाइपिंग किया भाई, है ना। ये हमारा यूनिक्स, ठीक है, काट दीजिए इसको। ये हमारा एंड्रॉयड, है ना, एंड्रॉयड, ठीक है। ये लाइनक्स, है ना, ये क्या है हमारा, लिनक्स जिसको बोलते हैं लिनक्स, तो ये लिनक्स, है ना, लिनक्स, यूनिक्स, MS डॉस, विंडो, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करता है, इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करता है। दूसरा हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे यूज़र के लिए होता है, जो फ़ोन को यूज़ करता है उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप सीधा समझ लीजिए, आपका यूट्यूब, क्रोम, है ना, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, बहुत सारा चीज़ है, सब क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, जो कंप्यूटर को क्षमता बढ़ा देता है, उसकी गति बढ़ा देता है। जैसे कि एंटीवायरस क्या करेगा, वायरस को हटाएगा तो कंप्यूटर का शक्ति थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फाइल मैनेजर क्या करता है, कंप्यूटर में कितना सारा फाइल्स यहाँ वहाँ पड़ा है ना, फाइल से ही कंप्यूटर बना हुआ है, उस फाइल्स को आपको एक जगह दिखा देता है, तो हमारा कंप्यूटर का क्षमता को बढ़ाता है, चलाने में एफिशिएंसी बढ़ाता है ना। चलिए अब ये देखिए, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था ना, उसका 2 टाइप होता है। अभी जो पढ़ाए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका 2 टाइप होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, ये भी समझ लीजिए। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में ना, वो 2 टाइप का होता है। पहले को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसलेटर, है ना, या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर में पढ़ाए थे आपको ना, MS डॉस, विंडो, लिनक्स, है ना। एंड्रॉयड तो कहाँ छूट जा रहा है, एंड्रॉयड अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक डिवाइस ना अभी दुनिया में एंड्रॉयड का है ना, सबसे अधिक डिवाइस किसका, एंड्रॉयड का है। ठीक है, तो ये सब क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी पे हमारा कंप्यूटर चलता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए इनमें से कौन सा आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS डॉस, विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, तो सभी हमारा क्या है, एक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक iOS जो एप्पल कंपनी का है ना, एप्पल कंपनी का, इसको कहाँ भूल जाइएगा आप, है ना, ये भी हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा हमारा क्या है, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। जैसा आपको पता है कि कंप्यूटर ना हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, ये सब लैंग्वेज या फिर C++, जावा, ये सब जो लैंग्वेज है, फोर्ट्रान, ये सब लैंग्वेज जो है ना कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। वो कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो लो लेवल लैंग्वेज समझता है ना। लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 आता है, या फिर असेंबली लैंग्वेज आता है। तो यही दोनों लैंग्वेज ना, मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज, ये भी कंप्यूटर नहीं समझ पाता है ना, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज है, सिर्फ कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझ पाता है। ठीक है, तो हमारा जो लैंग्वेज डालते हैं, एक ट्रांसलेटर लगा होता है बीच में, वो ट्रांसलेट कर देता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कंप्यूटर आसानी से समझ सके। उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, हाँ ना। अब ये देखिए, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, है ना, तीन टाइप का आपका ट्रांसलेटर होता है। पहला देखिए असेंबलर। क्या होता है, असेंबलर। अगर असेंबली भाषा में कोड लिखा गया है ना, अगर असेंबली भाषा में कोड लिखा गया है और उसको मशीन भाषा में चेंज करना है ना, मशीन भाषा में चेंज करना है, तो वहाँ पर असेंबलर का प्रयोग किया जाएगा, है ना, असेंबलर का। और अगर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में, है ना, दूसरे भाषा में लिखा गया है और लो लेवल लैंग्वेज में कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो एक कंपाइलर हमारा काम कर देगा, या फिर इंटरप्रेटर का ही काम कर देगा, है ना। इंटरप्रेटर इसका नाम है, है ना, इंटरप्रेटर। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा ना, इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर और ये कंपाइलर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर असेंबलर मिल गया आपको, तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा से आपका मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाए थे ना कि MS डॉस क्या है, तो MS डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS डॉस के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ना बढ़िया से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का फुल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये MS का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। ये MS का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, है ना।
और इस DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये लॉन्च कब हुआ था, तो 1981 में लॉन्च हो गया था ये, है ना। सबसे पहले हमारा ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने यही वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। कौन वाला, तो MS-DOS। जब बहुत पुराना ज़माना का बात है 1981 का, तो सबसे पहले जो लॉन्च किया था है ना, जो फर्स्ट में इन्होंने ट्रायल में लॉन्च किया था, मतलब कि फर्स्ट बार में, क्या नाम था उसका, तो MS-DOS था। ये जो था ना, ये TUI टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस और CUI पे, है ना, CUI है ना, कमांड या फिर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, CUI, यहाँ CUI होगा, ठीक है, CUI। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस और टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, इसका मतलब क्या था, तो पहले जो कंप्यूटर लोग चलाते थे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता था कि यहाँ पे क्लिक कर दो तो सेटिंग खुल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दो ये खुल जाएगा। वहाँ पे कमांड डालना पड़ता था, जैसे भी कोडिंग करता ना लोग, तो कोडिंग डालना पड़ता था, कमांड डालना पड़ता था, तो हमारा कंप्यूटर चल पाता था। पहले के ज़माना वाला जो कंप्यूटर था हमारा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये हमारा कैसा था, ये टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस था, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस वाला ही कंप्यूटर हमारा था। टेक्स्ट वहाँ पे डालिएगा तो कंप्यूटर काम करेगा, है ना। ये जो कंप्यूटर था ना, ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था, ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि हमारा अभी गाना चलता है ना, म्यूजिक चल जाता है, गाना चल जाता है, वीडियो चलता है, ये सपोर्ट नहीं कर पाता था। एग्जाम्पल, ये मूवी को सपोर्ट नहीं करता था, या वीडियो गेम को सपोर्ट नहीं करता था, है ना, या फिर गेम को सपोर्ट नहीं करता था, या फिर वीडियो को सपोर्ट ये नहीं कर पाता था। कौन, ये हमारा MS-DOS। समझिए कितना पुराना ज़माना का बात है। जैसे कि आपका नोकिया वाला फ़ोन आता था ना, ये इससे भी कमज़ोर था। ये नोकिया वाला फ़ोन में तो क्लिक करने का ऑप्शन आता था कि यहाँ पे क्लिक करिए फ़ोन लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या था, इसमें कोडिंग था, कोडिंग डालिएगा तो कोडिंग पर ये काम करेगा, ठीक है, पहले वाला में। इसलिए पहले थोड़ा सा प्रोफेशनल आदमी रहता था ना, वही कंप्यूटर चला पाता था, सब लोग चला नहीं पाता था। और ये एक बार में एक ही विंडो खुलता था, जैसे कि अभी आपका फ़ोन में एक बार में एक ही विंडो खुलता है ना, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारा विंडो खुल जाता है। पहले इसमें सिर्फ एक ही विंडो खुलता था, मतलब जो चीज़ खोलना है एक ही चीज़ खोलो, उसी में सिर्फ काम होगा, और चीज़ आप कंप्यूटर में नहीं खोल सकते एक बार में। और इसमें माउस काम नहीं करता था, इसमें माउस भी काम नहीं करता था। तो इतना सारा फैक्ट यहाँ पे लिखा गया, मैंने आपको समझा दिया एक करके। इस सारे फैक्ट को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। जब ये MS-DOS चला, बढ़िया चला, है ना, लोग को अच्छा समझ में आया, तो कंप्यूटर ये MS है ना, ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसने क्या किया, तो MS विंडो लॉन्च कर दिया, है ना। Windows 11, है ना, Windows 10, ऐसे करके देखते हैं आप ना, Windows 11, Windows 10। ये Windows 11 हाल फिलहाल में भी 2021 में लॉन्च हुआ है। तो ये सभी जो है ना, ये हमारा विंडोज़ का वर्जन होता है। ये जो विंडोज़ होता है ना, MS विंडोज़, ये किस पे काम करता है, तो ये GUI पे काम करता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है। इसमें आपको कोडिंग लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें आपको कोडिंग लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें आपको कमांड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट आप ऑप्शन पे क्लिक करिए, ग्राफिक्स आइकन बना होता है, जैसे कि आपका ये क्रोम का आइकन बना है ना, ये आपका क्रोम का आइकन बना है। इस क्रोम पे आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा, आपका क्रोम खुल जाएगा। ये आपका यूट्यूब है, यूट्यूब पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका यूट्यूब खुल जाएगा, है ना। व्हाट्सअप का बना हुआ आइकन, व्हाट्सअप पे क्लिक करिए, व्हाट्सअप खुल जाएगा। ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करता है ना, GUI लिखा गया है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये MS विंडो लॉन्च कब हुआ था, तो MS विंडो 1985 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था लॉन्च, 1985 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया है ना। विंडोज़ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि विंडोज़ MS विंडो कब लॉन्च हुआ, तो MS विंडो 1985 में लॉन्च हुआ। इसका घोषणा कब किया गया था, तो 1983 में घोषणा कर दिया था, है ना। आपने क्या देखा कि 1981 में क्या लॉन्च हुआ था, तो 1981 में आपका क्या लॉन्च हुआ था, तो ये वाला आपका MS-DOS लॉन्च हुआ था। और उसका 3 साल जब हो गया, है ना, 2 साल समझिए, 2 साल जब हुआ, तो क्या उसने कंपनी ने बोला कि 83 में कि हम लोग लॉन्च करेंगे MS विंडो, और जाकर के 2 साल के बाद लॉन्च कर दिया क्या, 1985 में MS विंडो का फर्स्ट वर्जन। और उसका नाम क्या था, देख लीजिए नीचे में क्या नाम था इसका, तो इसका नाम था 1.0, है ना, विंडोज़ 1.0। और इसमें कैलेंडर भी डाला हुआ था, कैलकुलेटर डाला हुआ था, MS पेंट था, यह पेड नहीं है, पेंट, है ना, MS पेंट था, वर्ड था, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब सॉफ्टवेयर इसमें डाला गया था। उसके बाद ये सब चीज़ आते गया, है ना। ये सब चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ध्यान में रखना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये आपको याद रखना, फर्स्ट वाला चीज़, फर्स्ट वाला जो 1985 वाला बात है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जो हमारा काम का चीज़ है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, है ना, विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 कब आया, तो विंडोज़ 10 आया हमारा, विंडोज़ 10 आया हमारा कब, 2010 में। और 2021 में क्या आ गया, विंडोज़ 11।
तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि विंडोज़ 11 कब आया, 2021 में आया था, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था यूनिक्स ओएस, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, है ना, ठीक है। यूनिक्स यहाँ पे लिखा गया, यूनिक्स लिखा गया ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये आप थोड़ा सा लाइनक्स के बारे में देखना है। ये जो चीज़ लिखा गया था ना, यूनिक्स ओएस जो है ना, इसी पे बेस्ड हमारा क्या है, लाइनक्स है ना। लाइनक्स, यहाँ पे लाइनक्स होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 1969 में बेल लैब्स में क्या बनाया गया था, डेनिस रिची ने बनाया था। किसे बनाया था, तो लिनक्स वाला जो है ना, लिनक्स वाला सिस्टम, लिनक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूनिक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था, तो डेनिस रिची ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1969 में बनाया था। पता है ये विंडोज़ से भी फास्ट है और इसका पैसा भी नहीं लगता है ना। ये जो हमारा लिनक्स ओएस है ये विंडोज़ से भी फास्ट है, ठीक है, उसका पैसा भी नहीं लगता है। पता है विंडोज़ का जो हम लोग लेते हैं ना लैपटॉप, उसमें विंडोज़ जो कंपनी है वो 7 से 8 हज़ार या फिर 10,000 रुपये चार्ज कर लेती है ना। और यही चीज़ जो हमारा जो 10,000 का चीज़ है ये फ्री में कौन देती है, तो हमारा लिनक्स देता है। लेकिन हम लोग लिनक्स को यूज़ नहीं करते हैं। आपने जितना भी कंप्यूटर अभी तक चलाया होगा ना, कहीं पे आपको लिनक्स नहीं मिला होगा, ठीक है। और ये मैक ओएस किसका है, तो मैक ओएस हमारा एप्पल कंपनी का है। ये इससे भी फास्ट है। इसमें सिक्योरिटी जो है ना बहुत फास्ट होता है, सिक्योरिटी इसमें बहुत टाइट होता है। किसमें, तो लिनक्स ओएस में। आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते थोड़ा एंड्रॉयड के बारे में। एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड सबसे पहले कब लॉन्च किया गया, है ना। एंड्रॉयड भी क्या हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ मिलेगा आपको, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा कहाँ पर, लैपटॉप और कंप्यूटर में। लैपटॉप और कंप्यूटर में नहीं, फ़ोन में। कहाँ मिलेगा आपको, फ़ोन में मिल जाएगा। कौन सा, एंड्रॉयड। और उसके पहले जो आपने देखा वो सब कहाँ पे मिलेगा आपको, तो वो सब लैपटॉप और कंप्यूटर में मिलेगा। ये कब लॉन्च हुआ था पहली बार में, तो 2007 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, 2007 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 7। एंड्रॉयड में कितना लीटर है, 7 लीटर है ना। तो अब याद रख लेंगे कि एंड्रॉयड कब लॉन्च हुआ था, तो 2007 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2007 में लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड। और उसका जो वर्जन आया था ना, उसका नाम था बीटा वर्जन। क्या नाम था उसका, बीटा वर्जन। ये एंड्रॉयड का संचालन कौन करता है, तो गूगल कंपनी जो है ना ये संचालन करता है। पता है जब इसका नाम आता था, जैसे कि विंडो का नाम आया था ना, तो क्या डाला गया था, विंडो 1.0, विंडोज़ 2, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 7। लेकिन जब आता था वर्जन किसका, एंड्रॉयड का, तो नाम इसका होता था कप केक्स, इक्लेयर, डोनेट, जिंजर ब्रेड, सैंडविच, आइसक्रीम। ये सब ना मिठाई का नाम है। ओरियो बिस्कुट, ये सब मिठाई का नाम है, ठीक है ना। ये सब क्या है, मिठाई का नाम है। तो इसी के मिठाई के नाम पर ही वो लोग रखता था इसका नाम, है ना। तो इसके आप एग्जाम्पल, इससे भी क्वेश्चन में आप कहीं देख चुके होंगे कि ओरियो किसका वर्जन है, तो ओरियो किसका वर्जन था, एंड्रॉयड का वर्जन था, ठीक है। आगे देखते हैं एप्पल जो है, ये एप्पल किस कंपनी की है, तो एप्पल मैक ओएस कंपनी का है ना। सॉरी, एप्पल कंपनी जो है ना उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है, तो मैक ओएस है। ये आपको पढ़ा चुके हैं आगे। ये बग क्या होता है, अगर आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, इस सॉफ्टवेयर में आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ गई है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे बग कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, बग कहा जाएगा, है ना। और डीबगिंग, अगर आपका सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसको हटाएंगे ना, तो हटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसको खोजना और हटाना, उसे क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीबगिंग। इंस्टॉल किसको कहते हैं, तो आप देखते होंगे ना, आप तुरंत यूट्यूब इंस्टॉल कर लेते हैं। यूट्यूब तो इंस्टॉल कोई करता नहीं, पहले से होता है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना, सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हार्ड डिस्क में डाल देना ही क्या कहलाता है, तो इंस्टॉलिंग कहलाता है। और अनइंस्टॉल किसे कहेंगे, जब हार्ड डिस्क से, एचडीडी का मतलब हार्ड डिस्क है ना, हार्ड ड्राइव डिस्क बोलते हैं। तो हार्ड ड्राइव डिस्क से जब रिमूव करेंगे ना हम लोग सॉफ्टवेयर को, तो उसे ही क्या कहेंगे, अनइंस्टॉल कहेंगे। अब आगे देखते हैं वायरस किसको बोलते हैं, वायरस। तो वायरस क्या होता है, एक मैलिशियस यहाँ पे लिखा गया है, CIOUS होता है मैलिशियस। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, यानी ये गंदा सॉफ्टवेयर होता है, ख़राब सॉफ्टवेयर होता है ना। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में आता है, उसको हानि पहुँचाता है। कंप्यूटर में आकर के क्या करता है, आपको हानि पहुँचाता है। कंप्यूटर के आपका क्या करेगा, मान लीजिए आपका कोई डेटा है, आपका कोई फ़ोटो वगैरह है, कोई पर्सनल चीज़ को ही ले लेगा, ठीक है, या फिर आपको कंप्यूटर को स्लो कर देगा, तो उसे क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। ये कहीं पे पूछता नहीं है,
लेकिन याद रखिएगा क्या, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक ख़राब सॉफ्टवेयर, जैसे बुरी आत्मा होती है ना हमारे गांव में, ऐसे कोई आत्मा ख़राब होता है, आपको हमेशा प्रॉब्लम करना चाहेगा, वैसे हमारे वायरस होता है। ठीक है, ये फैलता कैसे है, तो मेमोरी है ना, मेमोरी या इंटरनेट से फैलता है। इंटरनेट से कोई चीज़ आप डाउनलोड कर लिए ना तो उसमें वायरस कभी कभी आ जाता है, या कभी कभी आप किसी का USB पेन ड्राइव वगैरह ले लिए आप और अपना कंप्यूटर में लगा दिए हैं तो उससे वायरस आप आ सकता है। तीसरा चीज़ क्या, पांचवा चीज़ लिखा गया है कि हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ये जो होता है ना, ये हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन पहुंचा सकता है कभी कभी। अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में आ गया और कंप्यूटर का साउंड आपका 500% ये बढ़ा दिया, तो 500% आपका साउंड बढ़ा दिया कंप्यूटर का, तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर का स्पीकर फट सकता है ना, तो आपका ये हार्डवेयर को ख़राब कर सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन आप ये देख लीजिए जो लिखा गया है, सो मैंने आपको इसका बता दिया यहाँ पे तोड़। आगे देखते हैं, जो पहला जो हमारा कंप्यूटर का जो बनाया गया था ना, ये वायरस, ये किसने बनाया था, तो फ्रेड कोहेन और वान न्यूमैन ने बनाया था। किसने बनाया था, फ्रेड कोहेन और वान न्यूमैन ने बनाया था। ये सब पाकिस्तान के लोग थे, है ना, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन शायद ये पाकिस्तान के ही लोग थे जो ये वायरस बनाए थे पहली बार। ये कहाँ के लोग थे, शायद पाकिस्तान के लोग थे, है ना, थोड़ा सा कंफर्म आप कर लीजिएगा, गलती होगा तो बार बार आप कमेंट नहीं करिएगा ऐसा, वैसे है ना, बाकी सही होगा ये वाला पाकिस्तान वाला चीज़। ठीक है, ये इन्होंने पहला वायरस बनाया था, फ्रेड कोहेन और वान न्यूमैन जो है ना, यही दोनों लोग हैं ना जो पहला वायरस को बनाया था। और क्रीपर नाम का एक वायरस है जो सबसे पहले खोजा गया था। क्रीपर नाम का वायरस सबसे पहले, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया ना तो पकड़ा गया, कोरोना वायरस को खोजा गया, उस तो सबसे पहला खोजा गया वायरस क्या था, क्रीपर था, है ना। और सबसे पहले, है ना, सबसे पहले कब खोजा गया, तो ARPANET में खोजा गया। पता है इंटरनेट जो बनना शुरू हुआ ना, ये ARPANET से ही शुरू हुआ था, है ना, ये ARPANET से ही शुरू हुआ था। इंटरनेट के चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, तो ARPANET में ही खोजा गया पहला वायरस। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ वायरस के नाम, तो माइकल एंजोल, ठीक है, ये देखिए आप, माइडूम, कोलंबस, जेलूसरम, सिवरेन, ठीक है, कॉन्फिकर, अन्ना कुर्बिकोवा, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब नाम है किसका, तो वायरस का नाम है। ये सब किसका नाम है, वायरस का नाम है। आगे देखते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, जब हम लोग कोई वायरस को हटाने वाला चीज़ को ले आते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस को हटा दे, उसे क्या कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं। और ये एंटीवायरस का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, वायरस और एंटीवायरस जो आपको पढ़ाया ना, दोनों का नाम याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि पूछ लेगा कि इनमें से कौन एक एंटीवायरस है। तो सबसे फेमस जो भी है ना, ये 360, ये क्विक हील, जो ना क्विक हील यहाँ पे लिखा गया नीचे में, ये सबसे भी फेमस है क्विक हील। ठीक है, ये बहुत ही भी फेमस है क्विक हील, अधिकतर लोग यूज़ करते हैं इसको। तो क्विक हील क्या है, एक हमारा ये एक एंटीवायरस है, ये वायरस को हटाता है। ये मैक MCAFE है ना, MCAFE है जो हमारा ये भी हमारा क्या है एक, तो ये हमारा एक एंटीवायरस है। ये कैस्पर की लिखा गया है, कैस्पर KEY है ना, कैस्पर की। ये अवास्ट एंटीवायरस, बिट्स डिफेंडर एंटीवायरस, AVG एंटीवायरस, नॉर्टन है ना, नॉर्दर्न, ये हमारा भी क्या है, एक एंटीवायरस है। 360 सिक्योरिटी, ये भी क्या हमारा एक एंटीवायरस है। क्लीन मास्टर भी क्या हमारा एक एंटीवायरस है ना। क्विक हील आपको पढ़ा चुके हैं। 2 टाइप्स ऑफ वायरस। अब देखिए वायरस का जो है ना, ये वायरस भी 2 टाइप का होता है। एक ऐसा वायरस होता है जो अपना कॉपी समय बना लेता है, और एक दूसरा जो होता है ना, ये अपना कॉपी समय नहीं बना पाता है। तो मालवेयर, वॉर्म, स्पायरवेयर, ये जो है ना, ये अपना कॉपी समय नहीं बना पाता। लेकिन ट्रोजन हॉर्स जो है, इसका नाम ट्रोजन हॉर्स है, TROJAN, ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, अपना कॉपी स्वयं बना लेता है, अपना कॉपी ये स्वयं बना लेता है और फैलते जाएगा आपका कंप्यूटर में। ठीक है, लेकिन जो मालवेयर है, वॉर्म है, स्पाईवेयर, ये सब क्या होता है कि आपके ये नहीं बना पाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगला चैप्टर ईमेल है ना। आगे आपको क्या पढ़ाएंगे, हम ईमेल पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखा मैंने आपको कितने बेसिक तरीके से और जल्दी में, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, और मैंने आपको 25 मिनट में आपका पूरा सॉफ्टवेयर का पूरा जो चैप्टर है मैंने आपको ख़त्म करवा दिया। ठीक है, मिलते हैं आगे क्लास में। सपोर्ट करिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, अपना टाइम आपको दे रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करने में आपको करना चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम निकल सके। और ऐसा तोड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है।